नमस्कार दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। तो इसके पहले 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। तो यदि आप लोग नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर बना है। तो यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग जो है वीडियो का पूरा लाभ उठा चुके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो क्या उचित है देखते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग पहला ऑप्शन है, बी है चर्चा करना, सी है कहानी कहना, डी है प्रश्न पूछना। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और 30 में से देखिए आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो इससे कम से कम आंकड़ा लगेगा कि हाँ 30 में से यदि आपका 20 से ऊपर जा रहा है, 20 से 25 के बीच में है, तो मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे एक अच्छा रेशियो में स्कोर बने। तो देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रश्न पूछना होता है। जैसे प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे क्लास में जो है उनका ध्यान केंद्रित रहता है और क्लास में जो है रुचि जो है लेते रहते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। इसमें निगेटिव है। प्रश्न को जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कीजिए तो पूरे पहले प्रश्न मतलब जैसे क्या प्रश्न को पूरा आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में निगेटिव सेंस दिया रहता है, उसको जो हम लोग छोड़ करके ऑप्शन पे आ जाते हैं और क्या होता है क्वेश्चन बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ा कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है समानता, बी है भिन्नता, सी है प्रत्यागमन, डी है अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। प्रश्न 3 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है मुर्रे, बी है एडलर, सी है क्रो एंड क्रो, डी है जेबी वाटसन। तो इसका क्या होगा, यह ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्रो एंड क्रो। प्रश्न 4 है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था होती है वो आपका जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 5 है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, बी है दूसरों पर निर्भरता, सी है नैतिकता का होना, डी है मानसिक विकास की तीव्रता। तो जो इसमें शारीरिक जो शैशवावस्था में जो होता है शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत तेज होती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है हमेशा जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं। नैतिकता की भावना, तो उनके अंदर नैतिकता की कोई भावना नहीं होती, जैसे सामाजिक स्तर तक वो लोग नहीं सोच सकते हैं। मानसिक विकास की तीव्रता, तो हाँ उनके जो मानसिक विकास की जो तीव्रता होती है उस समय शैशवावस्था में तेज होती है। तो यानी क्या है, यहाँ पे हमको निगेटिव का देना है। जैसे शैशवावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नैतिकता का होना। यह ऑप्शन गलत है। प्रश्न 6 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी है चिंतन प्रक्रिया। तो क्या होगा दोस्तों, इसका प्रैक्टिस आप लोग भी किया कीजिए, जिससे लास्ट में आप लोग बताइए कि आपका स्कोर कितना गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया वो तीव्रता होती है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की, जिसे दोहराते भी रहते हैं वो लोग, तो ये चिंतन प्रक्रिया में शैशवावस्था में जो है नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 7 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न एग्जाम में जो है पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है जैसे कॉल्सनिक, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है हॉरलॉक। तो इसका क्या हो जाएगा? विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया किसने कहा था? तो स्किनर जी ने, यानी स्किनर महोदय जी ने कहा था। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 8 है, बिग व हेट डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो क्या है इसका? ऑप्शन ए है शैशवावस्था। तो इसमें पूछा किस अवस्था की जो है विशेषता है, तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था की विशेषता है यह आपका हो जाएगा किशोरावस्था की। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 9 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है निरंतरता, बी है अनुक्रमिकता, सी है सामान्य से विशिष्ट, डी है प्रतिवर्ती। तो 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रतिवर्ती होगा। प्रश्न 10 है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा? जो खेल पद्धति का जो मूल रूप है वो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। क्या होगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 11 है, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन है वंशानुक्रम का, बी है वातावरण का, सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, डी है आर्थिक कारकों का। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बालक का विकास का परिणाम होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का होता है, यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 12 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण सिद्धांत, बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी है अंतर संबंध का सिद्धांत, डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? यह ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो जैसे विकास और वृद्धि होता है, वृद्धि जैसे है कि किशोरावस्था के जाने के बाद कुछ समय बाद जो है रुक जाती है, लेकिन विकास जो है शुरुआत से ही शैशवावस्था से लेकर जो है वृद्धावस्था तक जो है या निरंतर जो है चलती रहती है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, निरंतरता का सिद्धांत से आधारित है। प्रश्न 13 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी है विकास की दर, सी है विकास क्रम, डी है विकास का सामान्य क्षमता। तो 13 क्या हो जाएगा? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेगा, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास आपका है ऑप्शन, बी है शारीरिक विकास, सी है भाषा विकास, डी है नैतिक विकास। तो जो लॉरेंस कोहेलबर्ग हैं वो आपका जो है नैतिक विकास से संबंधित है।
संज्ञानात्मक विकास जैसे 3 पियाजे हो जाएंगे। भाषा विकास का चोम्स्की जी हैं। नैतिक विकास का कोहलबर्ग है। प्रश्न 15 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य, डी है भूख। तो क्या होगा इसका? मैकडूगल के जो अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, आश्चर्य होगा। प्रश्न 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 16 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रश्न 16 का क्या होगा? कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तो कुछ सीख सकते हैं यानी कुछ नहीं सीख सकते, तो या तो ऑप्शन गलत बात है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये तो सही है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत है। लेकिन अधिकतर में जैसे क्या है कि अधिकतर बच्चे, और इससे बेस्ट क्या है आपका जो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी हर एक बच्चा जो है इसमें जैसे अधिकतर बच्चे सीखेंगे, अधिकतर बच्चे नहीं सीख सकते हैं, निगेटिव सेंस में जुड़ा भी है इससे। लेकिन इसमें प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, यानी हर एक बच्चा जो है वह सीख सकता है। तो यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न 17 आपका, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो वह किस आयु पर होता है? तो ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु पर, बी है 11 वर्ष की आयु पर, सी है 9 वर्ष की आयु पर, डी है 6 वर्ष की आयु पर। जो तर्क करना, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति विकास किस पे होता है? तो यह 11 वर्ष की आयु होगा, यह ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 18 है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज महोदय के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन है सामाजिक विकास का, बी है शारीरिक विकास का, सी है संवेगात्मक विकास का, डी है मानसिक विकास का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संवेगात्मक विकास का। प्रश्न 19 है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन है लेवेटर, बी है फ्रांसिस गाल्टन, सी है विलियम स्टर्न, डी है अल्फ्रेड बिने। तो 19 का क्या होगा? बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो हो जाएंगे अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अल्फ्रेड बिने जो है 1904 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। प्रश्न 20 है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया का अंतर्निहित है। तो ऑप्शन है जैसे अनुकूलन, बी है प्रेरक पेशी विकास, सी है समस्या समाधान, डी है विचारात्मक प्रक्रिया। तो इस 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यह विचारक प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो प्रतिबिंब हुआ, अवधारणा हुआ, प्रतीक एवं संकेत है, भाषा हुआ, शारीरिक प्रक्रिया, ये सब जो है विचारात्मक प्रक्रिया में जो है निहित है, इसी के अंतर्गत जो है आते हैं सब। प्रश्न 21 है, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर तथा उसके भागों को अलग करने का मतलब जैसे किसी वस्तु को तोड़ करके उसको अलग अलग कर देना, फिर उसको जोड़ना, उसको क्या कहलाता है? जैसे ऑप्शन है परनिर्भरता, बी है स्वप्रेम की भावना, सी जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी है दोहराने की प्रवृत्ति। तो क्या होगा? जैसे जब छोटे बच्चे जो होते हैं किसी खिलौने को लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनमें कैसी भावना उत्पन्न होती है? उन्हें एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनमें जो है उत्पन्न होता है। प्रश्न 22 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास।
तो इसका क्या हो जाएगा, शरीर में आकार वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। तो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन कौन समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो ऑप्शन ए है प्रकल्पना का परीक्षण करना, बी है समस्या के प्रति जागरूकता करना, सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी है प्रकल्पना का निर्माण करना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, प्रश्न 23 का, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बी के साथ, समस्या के प्रति जो है जागरूकता करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता करना, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 24 है, वृद्धि का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए आकार एवं भार से, बी है केवल आकार से, सी है केवल भार से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको केवल हुआ, हतोत्साहित हुआ, ये सब आपके जो है एक फार्मूला है, समझिए। अगर केवल शब्द जहाँ दे दिया, समझ लीजिए कि यह जो है निगेटिव सेंस हमेशा देता है। तो एक ऑप्शन जो है पहले से ही गलत कर दीजिए, क्योंकि केवल आकार से नहीं, केवल भार से नहीं, मतलब जो केवल वाले वर्ड होते हैं ये सब निगेटिव का सेंस देते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ के आपके पहले से ही गलत हो गए, इनमें से कोई नहीं दिया है तो ये भी गलत है, या ऑप्शन एक साथ चलेगा, आकार व भार से। जैसे हुआ केवल हुआ और क्या हतोत्साहित शब्द हुआ, यहाँ पे ये सब निगेटिव सेंस देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 25 है, किशोरावस्था की अवधि है। जो किशोरावस्था की अवधि क्या है, 12 से 19 वर्ष, बी है 10 से 14 वर्ष, सी है 15 से 20 वर्ष, डी है 20 से 25 वर्ष। तो जो किशोरावस्था की अवधि है वो ऑप्शन एक साथ चलेगा, 12 से 19 वर्ष। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है। तो ऑप्शन है प्रयासों का नियम, बी है सीखने का नियम, सी है समानता का नियम, डी है स्वास्थ्य का नियम। तो जो वंशक्रम का संबंधी नियम है तो क्या है, या ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, समानता का नियम। प्रश्न 27 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। वृद्धि और विकास का क्या संबंध है। ऑप्शन एक दूसरे के विरोधी हैं, बी है एक दूसरे के समान है, सी एक दूसरे के पूरक हैं, डी है उपरोक्त सभी। तो 27 का क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 का, यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि कुछ समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। प्रश्न 28 है, बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का सही क्रम है, ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो पहले कौन सी अवस्था आएगी, इसका क्रम जो है पूछा है। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है बी है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बाल विकास का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आपका आएगा, जैसे होता है शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। जैसे पहले होगा शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो यानी ऑप्शन किसके साथ चलेगा, ऑप्शन सी के साथ। बाल्यावस्था हुआ आपका, फिर दूसरे नंबर पर होता है किशोरावस्था, तीसरे नंबर पे प्रौढ़ावस्था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि, डी है आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि होगा। प्रश्न 30 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन है स्नायु मंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। तो यह किसके साथ हो जाएगा दोस्तों, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है वो आपका स्नायु मंडल में चला जाएगा, ऑप्शन एक साथ चलाएगा स्नायु मंडल।
तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर बना। तो चैनल पे यदि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि चैनल पे आप लोग नए हैं, तो जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास जो है पहुंच जाए, आप लोग जो वीडियो का पूरा से पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।